हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए उसी को बताया हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी अगले पैसे पे जो है कंप्लीट करवा। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन है, उसको आपसे लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देखिए, जीके जिस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, और जो आपकी हिंदी की क्लास है आपके शाम को 7 बजे इसी टाइम पे देखने को मिले। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको याद करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इतना याद रखिएगा। हर एक स्टेट में जहाँ आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लासेस जो है आपकी जीके रीजनिंग और हिंदी की सेम लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का फॉर्म है, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो एग्जाम का जो फॉर्म है अगले महीने की 20 तारीख तक आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो देखिए फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो यूपी बिहार वालों की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का तो मार्च और मई में दिखा रहा था। ठीक है, तो उनका लेट हो सकता है। बाकी यूपी बिहार वालों का जो है अगले महीने की 20 तारीख के अंत तक आ जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करें। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला, फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आपको मुझे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। परीक्षा की शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे सही सही। तो जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त शब्द क्या हो जाए, बताइए। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त बात क्या हो जाएगा, बताइए। उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा हृदयंगम। हृदयंगम तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 77 नंबर। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा पश्चाताप करना। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका पश्चाताप करना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका पश्चाताप करना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 78 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका क्या। तो देखिए, चिंतित रहना। ठीक है, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका चिंतित रहना। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 79 नंबर है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है साथियों। निर्वेद होता है, शोक होता है, रति होती है, घृणा होता है। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो आपका होता है साथियों रति होता है। शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 80 पे, बताएंगे आर्टिकल किस रस को जो है रसराज माना गया, बताइए किस रस को जो है रसराज माना गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को आपका रसराज माना गया है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा सिर्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 81 नंबर है। आपका राइट आंसर क्या होगा। छपाई किस प्रकार का छंद, बताइए छपाई जो है किस प्रकार का छंद है। तो छपाई की अगर बात करेंगे, छपाई जो आपका देखिए मात्रिक छंद है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर सबको इसके बारे में। छपाई जो है आपका किस प्रकार का छंद है, तो छपाई जो आपका मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 82 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का। स्कंद गुप्त किस नाट्य कृति है, बताइए किसकी नाट्य कृति है। स्कंद गुप्त जो है किसकी नाट्य कृति है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्कंद की बात करेंगे तो किसकी नाट्य कृति है, तो स्कंद जो है आपका हो जाएगा साथियों आपकी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति। ठीक है, स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त जो है किसकी नाट्य कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 83 नंबर क्या जाएगा। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है। कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है किसकी नाट्य कृति, बताइए कृष्णा अर्जुन किसकी नाट्य कृति है। 83 पर से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, कृष्णा अर्जुन आपकी हो जाएगी साथियों किसकी, तो आपका राइट आंसर हो साथियों माखनलाल चतुर्वेदी की। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा अर्जुन किसकी युद्ध कृति है, तो आपका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 84 नंबर बताएंगे आइटम है, बादल राग किसकी लंबी कविता, बताइए बादल राग किसकी लंबी कविता है। तो बादल राग की अगर बात करेंगे साथियों, आपकी निराला की हो जाएगी लंबी कविता, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बादल राग किसकी लंबी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निर्देश देगा प्रश्न संख्या 86 और 87 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प जो है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना। ठीक है, 85 नंबर, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। ठीक है, इधर आजकल भ्रष्टाचार को बहुत है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाए, तो देखिए आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर इसमें आपका नहीं है। ठीक है, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसका बताएंगे इसकी वास्तविक कारण क्या है, बताइए इसकी वास्तविक कारण क्या है, तो इसका शुद्ध रूप का होगा हो जाएगा इसका वास्तविक कारण क्या है। ठीक है, इसकी नहीं होगा, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, बताइए मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, तो मोर इसमें आपका देखिए जातिवाचक हो जाएगा, मोर का कोई नाम नहीं है। मोर से अगर बोलेंगे तो पूरी पूरी जाति का बोध हो जाएगा मोर की, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, 88 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिया है, पहचानिए और बताइए। तो देखिए इसमें से आपका अशुद्ध शब्द जो दिया गया है सी वाला, शताब्दी, शताब्दी आपका यहाँ पे जो दिया गया आपके यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। ठीक है, बाकी उज्ज्वल, व्याकरण, तज्ञ, ये सबकी वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 89 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या है। ठीक है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका वाक्य हो जाएगा साथियों आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, ये जो वाक्य आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें आपका एक मुख्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 90 नंबर, व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या, बताइए व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 90 पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है, बताएगा राइट आंसर, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए कुंती के पुत्र के लिए आपका कौन्तेय हो जाएगा, कौन्तेय, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द आपका कौन्तेय होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 92 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आई प्रत्यय से बना है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका आई प्रत्यय से बना है, तो देखिए इसमें आपका पहला वाला जो शब्द दिएगा भलाई, भलाई में आपका देखिए आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे निष्ठा, समझौता, संपन्न में आपका आई प्रत्यय नहीं गई, निष्ठा में आपका आ प्रत्यय है, समझौता में आपका ता प्रत्यय है। ठीक है, संपन्न में आपका अन प्रत्यय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 93 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे किस मुहावरे का अर्थ आपका परेशान करना, बताइए किस मुहावरे का अर्थ आपका परेशान करना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छक्के छुड़ाना। ठीक है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा परेशान करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 94 नंबर, बताएंगे राइट आंसर क्या है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है क्या, बताइए यह किताब जो है रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है, तो कर्म है। ठीक है, यह किताब रमेश को दे दो, इसमें क्या है कारक विभक्ति कर्म है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, कर्म कारक विभक्ति है इसमें, यह किताब जो है रमेश को दे दो। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 95, चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है, बताइए चंद्रमुख, तो चंद्र के मुख का मुख सा समान ना, चंद्र के मुख सा समान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा साथियों कर्मधारय, चंद्रमुख यानी कि चंद्र के मुख के समान, जो आपका दिया गया यहाँ पे कर्मधारय, विशेष और विशेषण की यहाँ पे
बात हो रही है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया बेला विकल्प 95 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 नंबर है। आकर्षण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? आकर्षण का विपरीतार्थक क्या होता है? देखिए, आकर्षण का विपरीतार्थक आपका विकर्षण हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका है। ठीक है, आकर्षण का विपरीतार्थक आपका विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 97 नंबर। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द बताइए? बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो इसमें आपका बहुत जो दिया गया आपका कैसा शब्द दिया? प्रविशेषण। प्रविशेषण कैसे? विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है प्रविशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। बताइए 98 मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली थी कौन सी? बताइए, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों आपका ब्रज भाषा थी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही था। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 99 नंबर। ध का उच्चारण स्थान क्या? बताइए, ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पे दंत है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद ध का उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा। ठीक, अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। कुछ लड़कियां आ रही है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण? बताइए, कुछ लड़कियां आ रही है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? कुछ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों? कुछ आपका कैसा है? तो आपका देखिए, कुछ लड़कियां आ रही है, इसमें कौन सा विषय? तो देखिए कुछ। ठीक है, परिमाणवाचक विशेष हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट करके आपसे लोग बताएंगे आपको जो है क्लास कैसे चली। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।